बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में। आप सबको राधे राधे। आज हम बात करेंगे भाग्य विधाता गुरु के कुछ खास विषय को लेकर के, क्योंकि गुरु का जो परिवर्तन है वो आपकी राशि से कहाँ कैसे रहने वाला है। और 2024 और 25, क्योंकि मई से वो ट्रांजिट कर चुके हैं और आपका 2025 तक मई तक रहेंगे, तो कैसी स्थितियां, क्या संभावनाएं बनी रहेंगी, और साथ ही महा उपाय को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देवगुरु वर्ष पर्यंत यहाँ पर कैसा आपकी राशि के लिए रहेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो साथ साथ निवेदन भी रहेगा कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ में जरूर प्रेस कर लीजिए। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग मुख्य बिंदु पर लौटते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी राशि का मतलब क्या होता है। राशि का मतलब होता है कि जिस भाव में आपके कुंडली के चंद्रमा बैठे होते हैं। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको राशि का पता नहीं है, तो आप अपने बोलते हुए नाम की राशि का आधार भी इससे ले सकते हैं। खास महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर सिर्फ राशि के अकॉर्डिंग हम अपने ग्रह को देखें, अगर हम और परिस्थितियों को स्थितियों को नहीं देखते हैं, तो क्या फलादेश की स्थिति क्या बनी रहेगी। क्योंकि केवल वो आपके राशि के आधार पर ही आपको रिजल्ट देंगे ऐसा नहीं है। उसके आधार के अलावा भी कुंडली में कुछ चीजें होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं, हमें उनको भी देखना होता है। तो इन सब चीजों को भी साथ साथ में लेकर चलना होता है। गर्मी काफी है, और आप अपना भी ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब, आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें चंद्रमा का है। मान लो कि आपका एक अंक में चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि होगी। दूसरे अंक जहां पर 2 लिखा हुआ है उसमें अगर चंद्रमा है तो आपका वृषभ राशि होता है। इसको इस हिसाब से देखेंगे। अब हम आज क्रम से जो लगातार हमारी चर्चा जारी है उस पे आज हम लोग मकर राशि की बात करेंगे और कुंभ और मीन, 3 राशियों की हम बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि का अगर गोचर काल देखा जाए तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, और पांचवा भाव आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि त्रिकोण है। और जन्म कुंडली के त्रिकोण का महत्व अपने आप में इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि केंद्र और त्रिकोण को लक्ष्मी और नारायण का संयोग माना जाता है। इसलिए देवगुरु का आपके पंचम भाव में पहुंचना, और सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि कहां कहां देख रही है। अच्छा, यहां पर यह भी जो आवश्यक नहीं है कि एक राशि का होने का मतलब है कि सिर्फ राशि का ही फलादेश है। कई बार लोग कहते हैं कि वो हम पर घटित नहीं बैठ रहा है, कई बार लोग कहते हैं हम पर पूरा पूरा घटित बैठ रहा है, कई बार लोग कहते हैं हमारे पर कुछ कुछ घटित बैठ रहा है, या कुछ कुछ हमारे साथ घटित ये बात हो रही है। अब इसका कम ज्यादा और ना, तीनों पर कैसे इसका प्रभाव देखा जा रहा है, कैसे ये ऐसा हो रहा है, क्यों ये अलग अलग तरीके से मैच कर रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि एक राशि राजा की भी हो और एक राशि रंक की भी हो। तो सबसे पहले तो उसका प्रतिशत जो रहेगा, जिस आधार पर उसको वो फल मिलना है, वो उसके आधार पर रहेगा। ठीक है ना। मान लो कि किसी के लिए बृहस्पति का अच्छा प्रभाव है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसका लाभ भी बड़े स्तर पे होगा। एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, उसके लिए बहुत अच्छा लाभ है तो वो अच्छा उसके सामान्य स्तर से होगा, वो राजा के स्तर पर नहीं होगा। और एक मानो कि रंक की स्थिति में है तो उसके लिए वो उसके हिसाब से होगा। आप समझ गए ना। और उसी हिसाब से उनको उपाय की भी आवश्यकता पड़ती है, उसी हिसाब से उनको काम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीजें उसके आधार, उसके हैसियत के हिसाब से उसको आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना और बृहस्पति का नवम, एकादश और लग्न पर दृष्टि होना, ये जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण भाव हैं। नवम भाव आपके भाग्य का होता है, और जब भी देवगुरु की अमृतमय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, बहुत अच्छी एक उनके लिए एक खबर हो सकती है
भाग्य कम से कम जो आपका साथ नहीं दे रहा था, बहुत मेहनत के बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार हमारे साथ वाले आगे बढ़ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य एक बहुत बड़ी चीज है। अगर भाग्य की मेहरबानी है तो कई बार सामान्य आदमी जंगल के बीहड़ से भागते भागते भी संसद तक पहुंच जाता है। कम परिश्रम, कम मेहनत के बाद भी संसद में जाके बैठ जाता है। तो इसलिए भाग्य की बड़ी मेहरबानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाग्य के आगे कर्म कुछ नहीं है, कर्म तो सब कुछ है ही, लेकिन भाग्य का भी अगर कर्म को साथ मिल जाए तो व्यक्ति कम परिश्रम से, कम मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए जो मकर राशि के जातक है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। पंचमस्त आपके बृहस्पति हो जाएंगे वर्ष पर्यंत तक। शिक्षा का, रोजगार का एक अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। हायर एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। माँ बाप को एक अच्छी सांत्वना आप दे सकते हैं, एक अच्छी खबर भी उनको मिल सकती है। जो लोग जॉबलेस थे उनको जॉब अच्छी मिल सकती है। और भाग्य का साथ जो कि हर काम में आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा में हो, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान एकादश, यानी इनकम का भाव। बृहस्पति एक तो धन के कारक, पंचम में बैठ के एकादश में देखेंगे तो धन की अपॉर्चुनिटी आपके बहुत बहुत अच्छी होगी। अच्छा योग संयोग बनेगा। आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में आपको तरक्की के साधन मिलेंगे। नौकरी करते हैं, उसमें आपको एक अतिरिक्त जो इनकम का जरिया है वो आपके लिए मिलेगा। कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से आपका अच्छा आपको जो है रिटर्न प्राप्त हो सकता है। कहीं पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भाग्य भी साथ दे रहा है, इनकम का जरिया भी खुल रहा है। ठीक है ना? आपके ही पैसे थे, लगता था आपको ये पैसे शायद मिलेंगे ही नहीं, लेकिन वापस मिल जाएगा। तो या आपने कुछ आपका जो कहीं से भी पैसे आने का योग, आपने एलआईसी किया हुआ था, आपको वहां से आ जाएगा। आपने कहीं शेयर मार्केट में लगाया था, वहीं से आपको अच्छा प्रॉफिट बेनिफिट्स वहां से मिल जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी में लगा रखा था, वहां से अच्छा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आगम के साधन खुलेंगे। और लगन पर दृष्टि का मतलब है आपका हेल्थ। जो स्वास्थ्य की अवरोधताएं थी, दिक्कतें थी, उससे आपको निजात मिलता हुआ नजर आएगा। तो बृहस्पति कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए वर्ष पर्यंत बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। अब हम वहां उपाय की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एक बता दूं कि मकर राशि के जातक इस दौरान अगर चाहें तो पुखराज पहन सकते हैं। हालांकि मैं रत्न सलाह बहुत जल्दी से नहीं देता हूँ। पूरी कुंडली देखने के बाद, दशाओं को देखने के बाद, सब क्या स्थितियां उसके आधार पर, लेकिन फिर भी मकर राशि को बहुत हद तक यहाँ पर पुखराज अच्छा सूट करेगा। देवगुरु की उपासना, बड़ों का सम्मान, देवगुरु ब्राह्मणों का सम्मान, ये आपके लिए आवश्यक है। और वर्ष पर्यंत आप कैसे धन के प्रभाव में रहेंगे ये आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक महाउपाय था। बीज मंत्र आप देवगुरु के जप सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।